नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बेताल पचीसी की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए और उस श्रृंखला की अगली कहानी का शीर्षक है कि विद्या क्यों नष्ट हो गई। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का एक राजा राज्य करता था। तो उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके गुणाकर नाम का एक बेटा था। अब गुणाकर बड़ा जुआरी था। अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया तो ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल बाहर किया। वो दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। तो योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुणाकर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, आपकी भिक्षा कैसे ले सकता हूं। ये सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वो आई। योगी ने उससे आप भगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुणाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। तो उसने योगी से कहा कि महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं रह नहीं सकता। योगी ने कहा, वो तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वो विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वो लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। गुणाकर ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूंगा। योगी बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त ना कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुणाकर माना नहीं। योगी ने उसे नदी के किनारे जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि अब तुम जप करते हुए माया से मोहित हो गए। मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा, उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकर जप करने लगा। जब वो माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वो किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए। उसे अपने जन्म की बात भूल गई। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और गुणाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देखकर माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। तो गुणाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर भी ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या ना हो। इस तरह से सोचता हुआ वो आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल कह सुनाया। योगी ने कहा कि मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कुछ कसर रह गई थी। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद करी पर वो नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा सुनाकर वेताल ने पूछा, राजन ये बताओ कि दोनों की विद्या नष्ट क्यों हो गई। राजन बोला, इसका जवाब बड़ा साफ है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुणाकर के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। देखिए, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा दे दी है कि शुद्ध संकल्प करने से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है यदि आप कोई विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप किसी अपात्र को विद्या देंगे तो आपकी वो विद्या भी खुद नष्ट हो जाएगी। तो ये उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ पे जाकर लटक गया और बेताल फिर से उसको पेड़ से उतारकर विक्रम उसको पेड़ से उठाकर फिर अपना चल निकला अपनी अगली राह पर। तो मित्रों, आपको ये कहानी पसंद अवश्य आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इस कहानी को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।